जिस एलडीओ लाइन में आपको शॉर्टिंग मिले उस एलडीओ लाइन को चेक करना है, वो शॉर्टिंग को रिमूव करना है, आपका फोन परफेक्ट ऑन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जो बिगनर है, जिनके पास डेड फोन आते हैं और वो रिपेयर नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो को आप एंड तक देखिए और समझिए कि एक डेड सेट को आपको किस तरीके से रिपेयर करना होता है। देखिए बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं, जब भी उनके पास कोई डेड सेट आया तो उन्हें नॉलेज ना होने की वजह से वो मोबाइल को ओपन करते हैं और इधर आईसी को हिट कर देंगे, इधर आईसी को हिट कर देंगे, और जो प्रॉब्लम थोड़ी सी थी ना, अब वो आपकी हीट करने से प्रॉब्लम बढ़ गई। तो हीट करना सॉल्यूशन नहीं है, और इस वीडियो में आप बने रहिए एंड तक, तो जानेंगे कि एक डेड सेट को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको डायग्नोस करना होता है और उसको रिपेयर करना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा किस तरीके से डेड सेट को आप स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर सकते हैं। देखिए साइड में आप देख पा रहे हैं, ये एक आई चार्जर का फोटो है। इस तरीके का आई चार्जर लगभग हर टेक्नीशियन के पास में होता है, क्योंकि इसमें 6 पोर्ट होते हैं और इस 6 पोर्ट चार्जर की सहायता से आप किसी भी फोन में इजीली पता लगा सकते हैं कि किस सेक्शन में मुझे काम करना है। तो इसकी कुछ कोडिंग होती है, उस कोडिंग से हम पता लगा सकते हैं कि किस सेक्शन में हमको काम करना है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, जाके आप देख सकते हैं। तो वहां पर आपको पता लगेगा कि इस आई चार्जर से कितने रीडिंग पर हम किस लाइन में ट्रेसिंग करते हैं, किस आईसी पर काम करते हैं। देखिए जैसे ही आप इस आई चार्जर से अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, कुछ एम्पियर कंजक्शन करता है, तो उससे हम पता लगाते हैं कि मोबाइल में हमें किस सेक्शन में काम करना है। तो उसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जाके आप देख लेना। देखिए सेकंड जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है हमारा लैपटॉप या पीसी। यानी लैपटॉप या पीसी से हम कनेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मोबाइल पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा। बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि वो इस चीज को चेक ही नहीं करते और वो या तो पावर आईसी पर काम कर देते हैं या फिर सीपीयू पर काम कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप अपने मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर मोबाइल हमारा पोर्ट बनाता है। जैसे ही आप अपने मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करेंगे ना, तो आपका मोबाइल या तो एमटीके का पोर्ट बनाएगा या आपका बनाएगा ईडीएल का पोर्ट। ये जो पोर्ट है ये 2 तरीके से बनता है, या तो आप चिमटी शॉर्ट करके बनाते हैं या फिर आपको जैसे डाटा केबल लगा देते हैं वैसे बन जाता है। तो इस कंडीशन में तो प्रॉब्लम हमारा जो है सीपीयू ड्राई होने या ईएमएमसी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आती है। तो एक स्टेप तो हमारा ये है कि आपने आई चार्जर से चेक कर लिया और आपने पीसी से अपने से कनेक्ट करके देख लिया। अगर ये सब नहीं है, यानी आपने आई चार्जर से देखा, आई चार्जर की कोडिंग से देख लिया कि सारा कुछ ठीक है, एम्पेयर वगैरह ले रहा है, बट ऑन नहीं हो रहा, आपने पोर्ट देखा, पोर्ट भी नहीं बना रहा है, अब क्या चेक करें? तो चलिए आगे जानते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक चार्जिंग आईसी है, और चार्जिंग आईसी का फोटो क्यों लगाया, आप भी कंफ्यूज होंगे। चलिए बताते हैं। देखिए जैसे ही आप अपने मोबाइल में आई चार्जर की डाटा केबल कनेक्ट करते हैं ना, तो कनेक्ट होते ही सबसे पहला काम आपका होता है बीपीएस सप्लाई चेक करने का। ये बीपीएस सप्लाई क्वालकॉम में देखने के लिए मिलेगी। अगर मीडियाटेक का सेट है तो आपको वहां पर VSYS देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली नाम अलग अलग है, सप्लाई दोनों की हमारी जो होती है वो होती है 3.7 वोल्ट से लेके और 4.2 वोल्ट तक की सप्लाई। जैसे ही आप अपने मोबाइल में डाटा केबल कनेक्ट कर देंगे, देखिए ये जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है ना, इसके पास में आपको एक कॉइल लगा हुआ मिलेगा, और इसी कॉइल से हमारा VSYS यानी वोल्टेज सिस्टम या VPH की सप्लाई आउट होती है। देखिए अगर VPH की सप्लाई आपके मोबाइल में नहीं बन रही तो आपका मोबाइल ऑन नहीं हो सकता। यानी अगर ये VPH की कॉइल भी खराब होगी ना, तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, क्योंकि VPH सप्लाई जब बनती है ना, तभी हमारा पावर आईसी ऑन होता है। अब चलिए पावर आईसी पे चलते हैं। आपने सेकंड स्टेप में आपको ये आईसी चेक करना है। ये जो हमारा चार्जिंग आईसी होता है, इसके पास में ये लगा हुआ कॉइल चेक करना है, और कॉइल से आपको VPH चेक करना है। अगर VPH बन रहा है, अगर आपका VPH बन रहा है तो क्या चेक करें, तो आपको पावर आईसी पर काम करना है। अगर आपका VPH नहीं बन रहा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा ये जो कॉइल लगा हुआ है ये खराब है, ये चार्जिंग आईसी खराब है, या हो सकता है VPH लाइन में कोई ना कोई शॉर्टिंग हो, वो आपको चेक करना है। उस पर भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है।
चलिए मैं आपको पावर आईसी पे ले चलता हूं और वहां पर दिखाता हूं कि जब हमारा वीपीएस सप्लाई ओके होता है तो हमें पावर आईसी की कौन कौन सी वोल्टेज चेक करनी होती है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पावर आईसी है ये MT 6365 पावर आईसी है। 6357 लगी होती है, किसी में और किसी नाम से लगी होती है, क्वालकॉम में PM नाम से लगी होती है। तो हर आईसी का अपना एक बूट सीक्वेंस होता है, यानी कि बूट सीक्वेंस का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग होने का तरीका। यानी इसके पास आप देख पा रहे होंगे एक बक कॉइल ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो जितनी भी आप बक कॉइल देख रहे हैं ना इसके पास में, इन सब से अपना एक एक वोल्टेज आउट होता है। अब ये जो पावर आईसी देख रहे होंगे, इस पावर आईसी में कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे एक होता है हमारा एलडीओ सेक्शन। अब ये एलडीओ सेक्शन क्या होता है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इसमें एक हमारा होता है कोडेक सेक्शन, दूसरा होता है हमारा जो है बक वोल्टेज सेक्शन। ऐसे ही करके हमारा जो पावर आईसी में कई सारे सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बक वोल्टेज की। इनमें से कुछ बक वोल्टेज हमारे सीपीयू के लिए बनते हैं और कुछ बक वोल्टेज हमारे इसी आईसी के लिए बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं एक कॉइल का काम। अब होता क्या है कि आपको इसके पास देखिए कुछ कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहे हैं, इन पर क्या आता है वीपीएच। तो जो वीपीएच सप्लाई होती है ना, इन कैपेसिटर के थ्रू इस आईसी में हमारी इन होती है, वीपीएच इन होगी। अब जैसे ही यहां पर वीपीएच इन होती है ना, तो वैसे ही इन कॉइल से हमारा सप्लाई आउट होता है, जो कि होता है 0.6 वोल्ट से और 1.2 वोल्ट तक का सप्लाई। ये सप्लाई हमारा यहां से सीधा आउट होगा और हमारे सीपीयू के लिए चला जाता है। इसमें हमारी कुछ सीपीयू की कोर वोल्टेज होती है, कुछ प्रोसेसिंग वोल्टेज होती है, कुछ मॉडेम वोल्टेज होती है। तो ये सभी वोल्टेज जो होती है ना, जो यहां से निकलती हैं, वो सभी हमारे सीपीयू के लिए चली जाती हैं। अब इन्हीं कॉइल में से एक सप्लाई बनता है हमारा 1.3 वोल्ट का। ये सप्लाई होता है हमारा लोअर एलडीओ, यानी कि LLDO। और इन्हीं कॉइल में से एक सप्लाई और बनता है हमारा, इन्हीं सब कॉइल में से एक कॉइल हमारा HLDO बनाता है, जो कि होता है हमारा हाई एलडीओ सप्लाई होता है। ये भी हमारा यहां से बनेगा और इस पावर आईसी में इन कर देगा। और जैसे ही लोअर एलडीओ और HLDO की सप्लाई हमारी इस पावर आईसी को मिलती है ना, तो पावर आईसी का जो एलडीओ से डिपार्टमेंट होता है ना, यहाँ पे देखिए पावर आईसी के अंदर एक एलडीओ डिपार्टमेंट होता है, जिससे बहुत सारे एलडीओ वोल्टेज जनरेट होते हैं और यही बहुत सारे वोल्टेज हमारे अलग अलग सेक्शन के लिए चले जाते हैं। कोई बैकलाइट को इनेबल कर रहा है, कोई एसडीआर के लिए जा रहा है, कोई ग्राफिक्स आईसी के लिए जा रहा है, कोई सीपीयू के लिए जा रहा है, तो कोई रैम के लिए जा रहा है। तो वो जिस आईसी को आप पढ़ेंगे ना, उसका डाटा शीट जब खोल के आप डायग्राम से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि किस एलडीओ से हमारा कौन सा वोल्टेज आउट होके किस सेक्शन में जा रहा है। इसका नॉलेज आपको परफेक्ट है तो आप डेड सेट पर काम कर पाएंगे। बक वोल्टेज का नॉलेज है तो ही आप डेड सेट बना पाएंगे। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी डेड सेट को नहीं रिपेयर कर पाएंगे। होगा यही कि आएगा किस प्रॉब्लम में, और आपने कोई आईसी हीट किया तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी पावर आईसी लगी हुई है, इनके पास जो कॉइल लगी हुई है, इन कॉइल पर हमको सप्लाई चेक करनी होती है। तो इन कॉइल में से मोस्टली 2 कॉइल को छोड़कर सभी कॉइल पर आपको 0.6 वोल्ट से लेके और 1.2 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। इसके बीच में ही ये सप्लाई आती है। किसी फोन में 0.7 आता है, किसी फोन में 0.8 आता है, तो किसी फोन में 0.9 आता है, लेकिन मोस्टली 0.8 या 7 वोल्ट का सप्लाई ज्यादातर फोन में देखने के लिए मिलता है। और इन्हीं सभी कॉइल में से 2 कॉइल पर आपको 1.3 और 2.05 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलती है। देखिए अब ये सप्लाई 2 तरीके से मिल सकती है, या तो आपको स्टेबल मिलेगी
और यह आपको फ्लक्चुएशन के रूप में मिलेगी। अगर आपकी सप्लाई स्टेबल है तो स्टेबल का मतलब यह है कि जो सीपीयू से हमारा वॉचडॉग यानी पीएस होल्ड का सिग्नल आता है वो ओके है। अब प्रॉब्लम आपका सॉफ्टवेयर का हो सकता है, ईएमएमसी का हो सकता है, वो आपको चेक करना है। अगर यहां पर वोल्टेज स्टेबल नहीं है इसका मतलब हमारा सीपीयू रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जब तक सीपीयू अपने अंदर से वॉचडॉग का सिग्नल नहीं भेजेगा हमारे वोल्टेज स्टेबल नहीं होंगे। या फिर जो हमारा एलडीओ डिपार्टमेंट होता है ना, यहां पर जो एलडीओ डिपार्टमेंट होता है, अब यहां से क्या हुआ, बहुत सारी सप्लाई निकली एलडीओ सेक्शन से। अब किसी भी एलडीओ सेक्शन में शॉर्टिंग आ गई, चाहे वो 1.8 का सप्लाई हो या 1 वोल्ट का सप्लाई हो या 1.2 वोल्ट का सप्लाई हो, तो हमारा पावर आईसी ऑन नहीं होगा। अब ये जो शॉर्टिंग होती है नेटवर्क सेक्शन से हो सकती है, आपकी ग्राफिक्स आईसी से हो सकती है, आपकी बैकलाइट आईसी से हो सकती है, या मोस्टली किसी और आईसी से भी हो सकती है। जिस एलडीओ लाइन में आपको शॉर्टिंग मिले उस एलडीओ लाइन को चेक करना है, वो शॉर्टिंग को रिमूव करना है, आपका फोन परफेक्ट ऑन हो जाएगा। और ये वोल्टेज भी आपको परफेक्ट चेक करने होंगे। एलडीओ वोल्टेज, बक वोल्टेज अगर परफेक्ट हैं तभी हम सीपीयू और ईएमएमसी की तरफ जाते हैं। अगर ये वोल्ट यहाँ पर परफेक्ट नहीं है तो फिर हम ईएमएमसी और सीपीयू की तरफ नहीं जाएंगे, फिर हमको वीपीएच और एलडीओ और हमको बक वोल्टेज पर ही काम करना है। अगर आपके बक वोल्टेज नहीं बन रहे, किसी भी कारणवश अगर ये आईसी हमारा बक वोल्टेज आउट नहीं कर रही है तो हम इसको चेंज करके भी देख सकते हैं, या इसके जो आसपास जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ना इनको चेक कर लेते हैं। इन पर हमको वीपीएस सप्लाई मिलती है। देखिए वीपीएस सप्लाई में अगर सुई शॉर्टिंग आ जाती है तो हमारा मोबाइल कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करेगा। उस कंडीशन में आप डीसी मशीन से ऑन करेंगे तो मोबाइल ऑन ही नहीं होगा, आई चार्जर से लगाएंगे तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होगा। तो उस कंडीशन में मल्टीमीटर से आपको शॉर्टिंग वगैरह चेक करनी होगी। तो देखिए ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी किसी भी डेड मोबाइल को रिपेयर करने की। तो इन ट्रिक को आप फॉलो करिए और डेड मोबाइल पर अप्लाई कीजिए, तो जरूर ना जरूर आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा और सीखने को मिलेगा कि किस लाइन में हमको किस तरीके से काम करना है। देखिए हमारे इस चैनल पर आपको डे पर डे बूट सीक्वेंस, डेड मोबाइल, शॉर्ट मोबाइल, बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए जीके इंस्टीट्यूट को 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं, उस उपलक्ष्य में जीके इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एक ऑफर निकाला है। जो हमारी फीस 30,000 रुपए थी, अब वो कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए में हो रहा है। यानी कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने मोबाइल को उठाइए, दिए नंबर पर कॉल करिए और अपना सीट को बुक कराइए। देखिए जीके इंस्टीट्यूट में आपको 100% प्रैक्टिकल क्लास कराई जाती है, जिसमें आपको ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड और हार्ड ब्लैक पेस्टेड जैसे सीपीयू को निकालना, लगाना, रिवॉल्व करना और डेड मोबाइल को किस तरीके से फिक्स किया जाता है, इसके ऊपर स्पेशल क्लास जीके इंस्टीट्यूट आपको देता है और एक अच्छा टेक्नीशियन आपको तैयार करता है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।